नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी, फाइनली उसके एग्जामिनेशन के, स्क्रीनिंग टेस्ट के और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की डेट्स आ चुकी हैं। और उसी तरीके से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की भी, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भी एग्जामिनेशन कैलेंडर, अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पे जाके कैलेंडर को देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी एग्जाम कैलेंडर में डिक्लेयर कर दिया गया है कि आपके एग्जामिनेशन जो है जून में होने वाले हैं। ओके, सो यहां पे भी जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के वाइज देखा जाए तो क्रीड़ा अधिकारी, यहाँ पे जो आपके सहायक प्राध्यापक का है, भूगोल है, हिंदी है, अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, भूगोल शास्त्र है, इतिहास है। सो मेजर जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है उनके पेपर जो है 1/6/2025 को बताए गए हैं कि मतलब सीधी बात है 1 जून को पेपर है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहां पे एचपीएससी में भी, तो उसमें भी स्क्रीनिंग टेस्ट मई में स्टार्ट हो रहे हैं अधिकतर सब्जेक्ट्स में, ओके, कुछ में जून में है, और उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है आपका या फिर जुलाई अगस्त में जा रहा है, ठीक है। तो 2 महीने का यहां पे गैप है जैसे जैसा पेपर से, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि 3 महीने ही बचे हैं, ठीक है। अब बात यहां आती है जिस पर हम बात करने वाले हैं कि 3 महीने में कैसे होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ये सफर पूरा, बिकॉज बार बार ये मौका नहीं आता, ठीक है, कि हर बार इस देश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज बैक टू बैक। ओके, अभी एचपीएससी है, एमपीपीसीएस, और अगेन सबसे अच्छी बात क्या है, फॉर्म भी दोनों के ओपन है, ठीक है। एमपीपीसीएस के फॉर्म अभी आप भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फॉर्म निकल गए हैं, भले डेट अभी आ गई है बट हाँ फॉर्म भी चालू है, तो फॉर्म भी भर सकते हैं। और एचपीएससी के भी फॉर्म ओपन है 15 मार्च तक, ठीक है। सो अभी दोनों ही जगह आपको अच्छा सा, आई गेस यहां पे 15 मार्च है और एमपीपीएससी से 26 तारीख तक, ओके, 28, 26, 27 तारीख में उनके फॉर्म 28 तारीख से आउट हुए हैं, और एमपीपीसीएस के फॉर्म आपकी जो है आपकी 26 तारीख तक, 26 मार्च तक भर सकते हैं। तो यू हैव एम्पल टाइम टू फिल द फॉर्म एंड एम्पल टाइम टू प्रिपेयर एंड बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके, बिकॉज यही तो सपना है, ठीक है। आपने जब एकेडमिक फील्ड में घुसे थे तो यही तो इच्छा थी कि भाई अपनी मेहनत से पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनके एक इज्जत की, एक रिस्पेक्टेबल जॉब करेंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है, जहां पे हम बात करेंगे कि बचे हुए 3 महीने, बिकॉज फरवरी खत्म हो चुका है, मार्च स्टार्ट हो चुका है, ओके, आज 1 मार्च है। सो आज से ही हमको उस कड़ी मेहनत के साथ लगना है। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने पूरे पूरे हैं। बट हाँ, जैसे कि अगर हम बात करूं एचपीएससी में 3 महीने पूरे नहीं, 18 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वक्त, बट ठीक है, जितना भी वक्त है उसको कैसे यूटिलाइज करना, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्या प्रोसीजर होनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, सो 3 महीने में बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या स्ट्रेटजी है, बिकॉज कल भी मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर आप बता दीजिए पढ़ना कैसे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और साथ साथ अब चले बात करते हैं सीधे, हाँ, टेलीग्राम ग्रुप भी, ये टेलीग्राम ग्रुप जो है ना आपके लिए बहुत यूजफुल है, बिकॉज इसमें रेगुलरली आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन, क्लासेस, फ्री क्लासेस वगैरह कुछ भी जो हो रहा है रिगार्डिंग आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके फाइन। नाउ चलिए जरा बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखिएगा कि पहली स्टेप क्या होगी। 3 महीने में प्रिपरेशन प्लान फॉर एचपीएससी एंड, ओके, ऑल्दो द एग्जाम पैटर्न लिटिल बिट डिफरेंस, ओके, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं क्या डिफरेंसेस रहेंगे। पहली बात तो दोनों ही जगह, अगर आप एचपीएससी का दे रहे हैं फिर एमपीपीसीएस का, बिल्डिंग द कॉन्सेप्चुअल बेस इन द फर्स्ट मंथ, ओके, पहला महीना जो है मार्च का महीना, आप मान के चलिए मार्च के महीने में दबा के थ्योरी पढ़नी है, बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन यूजीसी नेट जितना हल्का फैक्चुअल नहीं होगा। फैक्ट आएंगे, बुक्स एंड ऑथर्स आएंगे, बट उतना ज्यादा जो घटिया पंती आप बोल सकते हैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में होने लगी है फैक्ट की, वो नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा। तो और वैसे भी जहां तक मुझे उम्मीद है कि अगर आप एचपीएससी या एमपीपीसीएस में जा रहे हैं तो मतलब नेट तो क्वालिफाई, आप नेट क्वालिफिकेशन बेसिक मिनिमम है, तो मतलब नेट क्वालिफाई के तो नेट लेवल तक की तैयारी है, अब उसके ऊपर की बात करनी है, ठीक है फाइन। एचपीएससी का सिलेबस भी वही यूजीसी नेट वाला दे दिया है, एमपीपीसीएस का थोड़ा सा अलग सिलेबस है। तो अब हमको टारगेट करना है, अब आप 1 महीने में अगर मैं टारगेट करूं 30 दिन है, ठीक है, 30 दिन को अगर आप 3-3 दिन का भी टारगेट डिवाइड करें, ठीक है, 3 दिन पर यूनिट, ओके, 3 डेज पर यूनिट बना, ठीक है, 30 दिन हुए, 3 डेज पर यूनिट 10 यूनिट है, तो 3 डेज पर यूनिट का भी टारगेट लेके चलते हैं ना, तो एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके वीक है उसको मैं बस इतना कर लीजिए, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ एक काम और करना है, स्पेशली एचपीएससी वालों को, नॉट फॉर द एमपीपीसीएस, बिकॉज एमपीपीसीएस में तो डायरेक्टली क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, बट इन द एचपीएससी दे ऑल्सो हैव अ राइट टू आंसर, ओके, इन द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑब्जेक्टिव रहेगा, बट बाद में जो एचपीएससी वाले स्टूडेंट्स है वो प्रयास कीजिएगा कि हर दिन एक आंसर, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली आधा घंटा, ज्यादा है हुआ 1 घंटा, आधा घंटा मेरे आपसे, उसमें ना कि आपके लिखने की जो भी जैसा भी बन रहा हो अच्छा बुरा लिखो,
एक तो हैंडराइटिंग सुधरेगी और दूसरा धीरे धीरे लिखने की हिम्मत जागेगी, बिकॉज एग्जाम में बहुत कुछ लिखना है। इन योर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट असली सिलेक्शन वहीं से होगा, तो उसका सबसे ज्यादा वेटेज है। ओके, इफ यू स्टूडेंट्स दो प्रिपेयरिंग फॉर द एचपीएससी, द हाईएस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। द रियल सिलेक्शन 70% मार्क्स इज फ्रॉम द योर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड देन रिमेनिंग 30% इज इन इंटरव्यू। ओके, तो इंटरव्यू की तैयारी बात करेंगे पहले अभी, ठीक है। तो जो भी एचपीएससी वाले डेली एक आंसर, दिस स्टेप इज नॉट फॉर द एमपीपीएससी। ओके, नाउ थर्ड स्टेप, सिलेक्टिव एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक। ओके, नाउ अब जो दूसरा महीना लेगा, पहले तो आपने भैया कॉन्सेप्चुअल बेस बना ले, जो जो टॉपिक आपको लगता है कि अच्छा ये मेरी यूनिट खराब है, कंपैरेटिव खराब है, कंपैरेटिव को अच्छा कीजिए, पॉलिटिकल थ्योरी खराब है, तो जो यूनिट आपको लगती है वीक है, बिकॉज देखिए कुछ तो आपका अच्छा है तभी तो आपने यूजीसी एग्जाम क्रैक किया, ऐसे तो है नहीं कि फ्री में यूजीसी एग्जाम मिल गया था, कुछ ना कुछ तो अच्छा से आता ही है, ठीक है। इतने सब समझदार हैं, यू ऑल आर क्वालिफाइड इनफ, ओके, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाइड हो गए, नेट का सर्टिफिकेट मिल ही चुका है, ठीक है, नेट क्वालिफाइड है, सो कुछ ना कुछ तो आता है। जो वीक है उस पर वर्क करते हैं 1 महीने, ठीक है, फाइन। इसके बाद सिलेक्टिंग एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक एंड स्टार्ट रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब बात आती है, जैसे हम एग्जाम के नजदीक पहुंच रहे हैं, अब 2 महीने बच रहे हैं, तो थोड़ा फैक्ट चीजों को हमको कलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बुक्स, ऑथर एंड ये सब चीजें जो कि एग्जाम में मेजर रोल प्ले करती है इन गिविंग यू गुड मार्क्स। ओके, जो कि अगेन विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ एचपीएससी एज वेल एज एमपीपीसीएस। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, नाउ सो ये सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, सो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, एचपीएससी में प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है, बट हाँ एमपीपीसीएस या फिर किसी दूसरे स्टेट के भी अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे पिक कीजिए कि एग्जाम में कौन सा फैक्ट पूछा जा सकता है, तो पिकिंग। सो नेक्स्ट 1 मंथ नाउ, अब आप लोग तो ऑलरेडी स्मार्ट है तो वो थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाएंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद ये प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन। ओके, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो आखिरी के कुछ दिन रहेंगे आपके एग्जाम से 10 एक दिन पहले, आप बहुत तगड़ा रिवीजन कर रहे होगे, और उस रिवीजन के वक्त में आपके पास क्रक्स ऐसा हाथ में होना चाहिए कि भाई हाँ ये बस मुझे पढ़ना है, ये नहीं कि अच्छा ये भी पढ़ना है, अच्छा ये भी पढ़ना है, भटक रहे हैं तो हो गया, दिमाग का फालूदा, एंड यू विल नॉट वोंट बी एबल टू परफॉर्म वेल। ओके, सो ये अच्छी चीज सबसे इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आखिरी में आता है मॉक टेस्ट एवरी 10 डेज। ये अभी से स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर सभी का है, ठीक है। सो मॉक टेस्ट एवरी 10 डेज, हर 10 दिन में एक मॉक टेस्ट, एंड उसके हिसाब से थोड़ा सा रिवीजन कि अच्छा इस मॉक टेस्ट में मेरा ये वीक गया, तो अब ये सब चीजें, ठीक है, तो ये करना है आपको। तो ये तो हो गया 3 महीने का प्लान। अब इसमें ये कैसे करेंगे, इसके साथ भाई हेल्प चाहिए, भाई कॉन्सेप्चुअल बेस बनाना कैसे करेंगे, आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी, आंसर राइटिंग में गाइडेंस चाहिए, सिलेक्टिव अप्रोच जो है टॉपिक बाय टॉपिक वो कौन बताएगा, टीचर बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आता है, लास्ट मिनट रिवीजन वो भी आपके जो है फाउंडेशन नोट्स, जो नोट्स वगैरह है उससे हेल्प मिलेगी, और मॉक टेस्ट वगैरह भी, ठीक है। अब ये सब आपको कहां मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। बिकॉज सीधी सी बात है भाई, मैं ज्यादा यहां वहां की बातें नहीं करूंगा कि एडमिशन लो नहीं लो, वो आपकी चॉइस है, बट इतना बस बोलूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बार बार नहीं आती, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी भी शंका है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, थोड़ी सी, आई एम जस्ट सेइंग 1% भी अगर शंका है तो रिस्क मत लीजिएगा, गाइडेंस जरूरी है, ठीक है। आपने जैसे भी जो भी एग्जाम क्रैक किया फ्री क्लास से करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपकी चॉइस है, बिल्कुल करिए, बट बस इतना याद रखना कि ये वैकेंसी बार बार दोबारा नहीं आएंगी। अगर इस बार मौका छूटा, कुछ छोटी बहुत कमी, तो यू विल लेट्स से रिग्रेट फॉर द लाइफ कि यार कर लेते, ढंग से पढ़ लेते ना, तो कम से कम सेटिस्फैक्टरी रहेगा कि हाँ मैंने हिम्मत ईमानदारी से पढ़ा था और मेरा सिलेक्शन जो है उस हिसाब से हुआ है, मेरे अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में भी एक प्रॉपर कैटेगरी बना दी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर कैटेगरी, उसमें सब कुछ, ओके, सारे एचपीएससी हो चाहे जम्मू कश्मीर, अलग अलग नहीं कि भाई एमपीपीसीएस के लिए अलग पढ़ रहे हैं यार, एक जगह सब कुछ प्रिपरेशन। जिस भी स्टेट में जीके है तो जीके भी मिलेगा, बिकॉज आपको एमपी के लिए जीके ही पढ़ना है, जीके ही मिलेगा, एचपी में एचपीएससी में जो भी है, तो हर जगह सिंगल स्टेट स्पेसिफिक जीके भी, आरपीएससी के लिए जीके जो भी है, तो सारी चीजें जो है आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट क्लासेस, और इसमें बेस अगर किसी का वीक है तो यूजीसी की क्लासेस भी डाल दी है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि आपकी फाउंडेशन की क्लासेस, मतलब बेसिकली आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की क्लासेस तो है ही है, बट साथ साथ आपको जो फाउंडेशन कोर्स होता है यूजीसी का वो भी दे दिया गया कि अगर किसी कोई टॉपिक का कोई यूनिट आपको वीक लगती है तो वो भी ऐड कर दिया कि उसको भी आराम से देख के अपना कवर कर लो। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सारी चीजें जो है, स्टडी नोट्स वगैरह सब कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, और इसको अगर चाहिए तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि आज 1 मार्च है, ठीक है, महीना स्टार्ट हुआ है, तो स्पेशल डिस्काउंट है आपके लिए, और आज खत्म हो जाएगा ये। वैसे ये डिस्काउंट 3 दिनों से चल रहा था, बट मुझे पता चला टीम से कि सर आज रात के लिए और है, तो बस मैंने कहा भाई आपको बता देता हूं। तो 6,999 में आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अपना एडमिशन करवाइए और अपना गारंटी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की गारंटी पाइए। और इसको लेना कैसे, मैं बहुत सिंपल बताया था, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। जैसे आप चलिए मैं इनकॉग्निटो में खोल लेता हूं। हाँ, मान लीजिए हमने खोला टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, ठीक है, टेक्स्ट बुक खोल लिया अपन ने, ठीक है।
अब ये टेक्स्ट बुक खोला आपने, बहुत सिंपल प्रोसेस। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बट जैसे आपने ये खोला, सुपर कोचिंग पे गए, ठीक है, हमने टाइप किया असिस्टेंट इतना लिख के आना चाहिए, हाँ देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अब देखिए वैसे कितना दिखा रहा है, 11,666, ठीक है। अब इसको हम बहुत कम कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये कितना दिख रहा है, वैसे 11,666 रुपए, ठीक है। अब इसको अभी सबसे अच्छा ऑफर क्या है, ये आप गए अप्लाई कूपन कोड पे आपने क्लिक किया, PRADYUMNT, प्रद्युमन टी, एंड अप्लाई, एंड लीजिए हो गया ये 7,000 रुपए, 6,999 हो गया, ठीक है। और उसमें भी अगर लग रहा है कि एक साथ नहीं पे करना है तो EMI का ऑप्शन भी 2,330 में, ठीक है। तो अब ये मत सोचिए कि अरे मेरे पास पैसे हैं नहीं है, 2,000 रुपए 3,000 रुपए अपनी नौकरी के लिए आप, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अगर सही तरीके से सही स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं मिली तो फिर वही है कि हाँ तुक्का मारना है कि चलो ठीक है देख लेते हैं जैसा होगा। बिकॉज जब आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी तो जैसे HPSC वाले स्टूडेंट्स हो तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रॉपर गाइडेंस, जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी स्क्रीनिंग में, ठीक है। जो भी HPSC की क्लासेस है वो हो चुकी थी ऑलरेडी, तो उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब से प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, फाइन। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी होगी। सो जहां जहां जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, MPPCS में जीके की सेपरेट रिक्वायरमेंट है, जीके के लिए भी स्पेशल फैकल्टीज आपके वर्क कर रहे हैं। सो that will give you a wholesome preparation and that wholesome preparation will give you a wholesome result। सीधी बात है, अगर प्रिपरेशन एक 360 डिग्री से होगी तो रिजल्ट भी आपको 360 डिग्री से मिलेगा, ठीक है, फाइन। तो बस अपना ये कूपन कोड अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं, फाइन। बाकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, क्या क्या करना है आपको, फाइन। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, फाइन। इन स्टेप्स को जो मैंने बताई है आपको, ये 5 स्टेप्स ध्यान रखिए, एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपना फटाफट सिलेक्शन कंफर्म कीजिए। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आप कनेक्ट रहते हैं। बाकी और कोई भी डाउट है तो टेक्स्ट बुक ऐप पर ही आपको सपोर्ट का भी हेल्प मिल जाएगी, या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई और कंफ्यूजन है इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। बट दिस ऑफर इज फॉर 1 मार्च, ये आज रात में खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल से जो भी प्राइस होगा रिवाइज्ड आपको वहीं पे मिल जाएगा, प्रोसीजर वही रहेगा, कूपन कोड लगाएगा, जो भी प्राइस होगा उस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। और बाकी मंडे से याद रखिएगा, एक चीज और सुन लीजिए, मंडे से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशली कुछ फ्री क्लासेस भी कर रहा हूं, जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी वगैरह क्लासेस वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।